कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अक्सर गुनहगार या तो सलाखों के पीछे होता है या फिर सलाखें उसके ओहदे के आगे कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन उस गुनाह की सजा क्या होगी जिसका गुनहगार इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। दीदी दीदी देखो ना कौन आया है। भाई अब कहाँ जाऊंगा? अब तो फैसला भी हो गया। क्या है? तू नहीं देख सकता क्या? देख नहीं रहे हो कि मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ? बड़ा आया जरूरी काम करने वाला। तू फिर आ गया यहाँ? आखिरी फैसला करने आया जाती थी। देख मुन्ना, ये शरीफों का मोहल्ला है, तेरे जैसे शराबियों नशेड़ियों का नहीं। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर आज फैसला हो गया। फैसला मेरी जूती। फिर एक बार सोच लेगा दीदी, वरना बहुत पछताएगी तू। पछताएगा तो तू जब पुलिस आके तुझे यहाँ से लेके जाएगी। नहीं जागृति, नहीं पुलिस को जागृति, जागृति हाथ छोड़। जागृति मैं बहुत प्यार किया जागृति, जागृति मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं 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 जागृति नहीं 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 जागृति नहीं 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 जागृति नहीं जागृति नहीं 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 जागृति नहीं जागृति क्या मत कर जागृति नहीं 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 जागृति नहीं मम्मी मम्मी देखो ना दीदी को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या बुद्धि? क्या हुआ? कौन आएगा? क्या हुआ बेटा? कौन आएगा? बताओ बेटे, कौन आएगा? कौन आएगा? लेकिन क्यों भाई? इसकी क्या जरूरत थी? अरे दिमाग खराब हो गया था मेरा। एक तो साली शादी से तो मना कर ही नहीं थी, उस पर उसके हाथों में भी बहुत जोर था। खत्म कर देना था ना उसे हमेशा के लिए। नहीं, साली जिंदा रहेगी ना तो जिंदगी भर याद रखेगी। भाई उसका तो हो गया, पर आपका क्या होगा भाई? बाहर पुलिस वाले कुत्ते बने फिर रहे हैं। कुत्तों को तो बोटी चाहिए ना, और बोटी को दफन होने को तैयार।
बोटी दफन होने को तैयार है। बैठिए बैठिए आप। सुदामा जी ने बताया था आपकी बिटिया के साथ हुए हादसे के बारे में। वैसे तो बहुत होनहार बिटिया है आपकी, पर क्या करें, इस देश का तो हाल ही कुछ ऐसा है। सर जी, थक गई हूँ मैं सबसे मदद मांग मांग कर। इकलौती बेटी है मेरी, पूरी जिंदगी खराब कर डाली उस शैतान ने। इससे तो अच्छा था मार ही डालता। पुलिस भी अभी तक उसे ढूंढ ही रही है। 6 महीने लग गए साहब जी आप तक पहुंचते पहुंचते। क्या करें मैडम, सिस्टम ही कुछ ऐसा है। ऊपर से इस देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं और भी तो हैं। कोतवाली फोन लगाया क्या आपने? जी गोशिया जी, अब प्रणाम तो आप रहने ही दीजिए। अरे उस जागृति वाले केस का क्या हुआ? भाई उस मुन्ना की तलाश पर अब पूर्ण विराम लगाइए आप, वरना हमें खुद सड़क पर उतरना होगा। भाई ऐसे तो इलाके की बहू बेटियों का हम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। हाँ, जल्दी ही कोई अच्छी खबर की उम्मीद रखते हैं आपसे, समझे? आप लोग घबराइए नहीं, जल्दी ही सब समाधान हो जाएगा। ये एक छोटी सी भेंट है बच्ची के इलाज के लिए। सर जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हम तो यही चाहते हैं उस शैतान को फांसी पड़े और दूसरे किसी शैतान की हिम्मत ना हो ऐसा काम करने की। चलते हैं साहब जी। चलिए। बाता तो कोने मानते। अरे कल रात न पकड़िया था साले को उसके अड्डे पर था। जब तक लेकर रीब ताई धुलाई होने लग रही से। वैसे मैडम थारे तो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर, बोलिए। आप लोगों को एमएलए साहब के पास नहीं जाना चाहिए था। सर जी, अगर हम भी उस शैतान का एक बार चेहरा देख पाते तो। अरे मैडम एक बार है क्यों, हम तो बार बार दिखावांगे उसका चेहरा। थारी छोरी बस एक बार उसकी पहचान कर ले, उसके बाद मारा है काम से। चल चल साल चल चल। ना जी ना ना ना, इतनी जल्दी मत करो। मन ने बेरा से कि यो वो शैतान नास है जिसने थारी छोरी की जिंदगी खराब करी थी, लेकिन यो वो शैतान से जो हमने उस 6 महीने की भाग दौड़ तय पर्दा ठावेगा। बता साले, बता जो कुछ मुझे बताया था अंदर, अब बता यहाँ इनके सामने। अब बोले। बता साले, रात भर की मार क्या कम पड़ गई थी? चल साले फिर से अंदर चल। मैं बताता हूँ। मुन्ना भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन कांड करने के बाद
मेरे आने से पहले ही भाई ने जहर ले लिया था और मैं कुछ नहीं कर सका। बोटी तो दफन होने को तैयार है, दफन होने को तैयार है। क्या हो गया भाई? और साले उसकी लाश को करा छुपा दिया तूने? भाई ने कहा था कि बॉडी को नाले के किनारे दफन करने को। लो भाई, कर लो बात। अब भाई किसने पकड़ोगे और किसने फांसी को लटकाओगे? अरे जब इस गुनाह का गुनाहगार ही ना रहा तो भाई इसका मतलब फाइल बंद। फाइल फाइल आपकी बंद हो सकती है, हमारे हौसले की नहीं। चलो माँ। देखो हरिगल जो होया से उसका मने बहुत अफसोस है। अफसोस? आपको कैसा अफसोस? अफसोस तो हम जैसी लड़कियों को करना चाहिए कि हमने इस देश में जन्म लिया है। अगर किसी दूसरे देश में जन्मे होते तो आप जैसे लोग हम जैसी लड़कियों पे अफसोस नहीं जता रहे होते। चलो। बेशक जागृति अपने गुनहगार को सजा न दिला पाई, पर आज जिंदगी भर की असहनीय पीड़ा को भूलकर अपने ही जैसी कई लड़कियों का हौसला बढ़ाना जागृति की जिंदगी का मकसद बन गया है।